अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ हम आपके साथ मना रहे हैं। ईद का दूसरा दिन है। सुबह सुबह आपने नाश्ता कर लिया होगा और मेरा ख़्याल है कि दूसरे दिन जो है ना वो अमूमी तौर पे ऐसे होता है कि लोग जो है कलेजी जो है वो बचा के रखते हैं कि सुबह नाश्ते में तैयार करेंगे और नाश्ता उससे बड़ा मज़ा देता है। तो अगर आपने नाश्ता कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया तो तैयारी कर लें, नाश्ता करें और अच्छा नाश्ता करें। और ईद में अगर आप कुछ बदपरहेज़ी भी कर लें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन फिर अगले 2-4 दिन ज़रा एहतियात करनी है। वो मैंने एक डॉक्टर से मशवरा किया है, वो कहते हैं कोई बात नहीं, आप अलाउ कर दें अपनी तरफ से, और शुगर पेशेंट भी थोड़ा बहुत जो है वो मीठा शीठा खा लें तो कोई हर्ज नहीं है। तो कम से कम खुशियों में तो खुशियाँ मनाएं ना, अब इतनी भी क्या एहतियात। तो हमने जो है ईद का दिन अच्छा गुजारा, आपके साथ पूरा दिन गुजरा। और अभी मुझे युसरा बलोच भी ज्वाइन करेंगी। वो थोड़ा सा मैंने ना बाहर कुछ बारबेक्यू करने के लिए लगाया हुआ और युसरा को भेजा है कि वो ज़रा बारबेक्यू भी देख लें और फिर अपने ड्रेस श्रेस को भी देख लें। अभी वो मेरे साथ मौजूद होंगी और मुझे ज्वाइन करेंगी, तो हम बारबेक्यू भी इंजॉय करेंगे और मेहमानों के साथ गपशप भी इंजॉय करेंगे, जैसे हम कल का दिन करते रहे। आपने उम्मीद है कुर्बानी कर ली होगी, जो लोग नहीं कर सके आज भी आप कुर्बानी कर सकते हैं। आज का दिन भी कुर्बानी का है। बहुत सारे लोग जो है ईद के दूसरे दिन भी कुर्बानी करते हैं, ईद के तीसरे दिन भी कुर्बानी करते हैं, तीसरे दिन भी हो सकती है। तो इस दफ़ा जो है वैसे जिन लोगों से मैं मिला हूँ तो उन्होंने कहा कि भाई बकरों का रेट तो बहुत ज़्यादा था, बड़ा मुश्किल हो गया ख़रीदना, और जो बड़े जानवर थे वो निस्बतन सस्ते मिल रहे थे, इसलिए काफ़ी हद तक जो है वो लोग हिस्से की तरफ भी गए और बड़े जानवरों की कुर्बानी भी की है। बड़े जानवरों को थोड़ा सा संभालना मुश्किल हो जाता है, अगर आप घर में कुर्बानी कर रहे हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है। बकरों की जो कंट्रोल है वो निस्बतन आसान होता है, बकरे तो जो है वो बच्चे भी संभाल लेते हैं, लेकिन बड़े जानवर को जो है कंट्रोल करना, फिर बड़े जानवर का कसाई ढूंढना, ये एक बड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है। तो अभी आपसे गपशप करेंगे, पूछेंगे कि ईदी शीदी कैसी इकट्ठी हुई है, इस ईद पे भी कोशिश की है आपने ईद इकट्ठी करने की, ईदी वसूल करने की या नहीं की है। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मेहमान भी मौजूद है, मैं पहले उनका तारुफ भी आप करवा दूं, फिर उनको गुफ्तगू में शरीक करेंगे। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद है मोहम्मद नबील खोखर साहब, आप चीफ़ ट्रैफिक ऑफिसर हैं मुल्तान के। ये जो आप ईद का दिन और आज का दिन आपने आसूदा गुजारा या तकलीफ़ में गुजारा, ये इन्हीं की सबब है कि कैसा रहा मामला। क्यों जी नबील साहब? जी थैंक आपको पहले तो ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। ईद ठीक गुजरी ना? जी, ट्रैफिक बस भी जो ठीक है? पुलिस वालों की, ट्रैफिक वालों की जिस तरह ऑन रोड ड्यूटी करते हुए गुजरती है, तो उसी तरह बड़ी उसी अच्छी तरह ईद गुजरी। कहीं दुआएं मिली होंगी, कहीं बददुआएं मिली होंगी, मिला बस जुला ये मिला जुला रुझान होता है। कोशिश करते हैं कि सब दुआएं मिले। दुआएं मिले। दूसरे मेहमान ख्वाजा मोहम्मद उस्मान साहब, आप सनतकार हैं, चैम्बर के साबिक सदर हैं, और उनसे भी पूछेंगे कि आखिर सनतकार कैसी ईद गुजारते हैं। पैसे वाले बंदे जो है ना वो ईद कैसे गुजारते हैं, हमारी तरह गुजारते हैं या ऐसे पैसे उड़ाते फिर रहे होते हैं। हाजी साहब, आपको ईद मुबारक हो। ईद मुबारक। आपकी ईद ठीक गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह। आज का दिन भी ठीक गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो माशाल्लाह। अभी आपसे गपशप करते हैं। तीसरी मेहमान हिना चुगताई साहिबा, आप ख़ुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वेमन चैम्बर की रहनुमा हैं, और जो है साथ साथ जो है वो बड़ा अजीब सा लगता है ना जब हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन आप देखें कि ख़वातीन भी इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद हैं। हिना साहिबा, आपको मुबारक हो ईद की। आपको तो बहुत सारी मसरूफियत ख़वातीन के लिए तो होती है, हम तो ईद नमाज़ पढ़ते हैं और फिर पता लगता है कि अब क्या करें। ख़वातीन जो है वो 2 घंटा मेकअप करने में, 1 घंटा मेकअप उतारने में, फिर नया मेकअप करने में काफ़ी एक्टिविटी होती है। बिल्कुल, अब तो कह लें रूटीन में है हम लोग इस चीज़ में। और सेकेंडली ईद का दिन बहुत अच्छा गुजरता है डेफिनेटली। हाँ, वैसे मैं सबको भी बताता चलूँ, वैसे सबको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बताता चलूँ कि जो दूसरा दिन है वो ऑफिशियली अनऑफिशियली ससुराल डे कहलाता है। जिन लोगों की शादियाँ हो चुकी है उन्हें पता है कि उन्होंने जो है वो ससुराल का फेरा लगाना होता है, अगर नज़दीकी है, अगर दूर है तो फिर वो आपकी किस्मत। क्यों जी नबीर साहब, ऐसे ही है? बस ये जो सर्विस में बंदा है वो तो नहीं कह सकता, जो बाकी लोग हैं वो करते हैं। हम अच्छा, तो सर्विस पे होते हुए क्या ख्वाहिशात होती हैं जिनको आप, जो ख्वाहिश रह जाती है कि काश ये नहीं कर सकते? जब से मैं सर्विस में आया हूँ तो मेरी ईद अपने घर में नहीं गुजरी, ड्यूटी पे गुजरी है। तो ये होता है कि काश कोई ईद का दिन, ईद की नमाज घर पे पढ़ें, लेकिन वो ड्यूटी भी है। अच्छा, मैं ये देखता हूँ कि जो हमारे पुलिस वाले साहबान हैं ना वो भी ईद वाले दिन ना यूनिफॉर्म में होते हैं, वर्दी में होते हैं। जी, तो हमें तो ये है ना एडवांटेज, हम नीले पीले कपड़े पहन लेते हैं। हाँ। आपका दिल करता है कि ईद वाले दिन जो है ना ऐसे कपड़े पहने? बीइंग वो इंसान हैं, हम भी इसी माशरे का हिस्सा हैं, तो दिल तो करता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले है कि क्योंकि हमने इस सर्विस को ज्वाइन किया है अपनी खुशी से आए। लोग खुश हैं तो आपकी ईद हो गई। बस उसमें लोग खुश हैं तो उन्हीं के साथ हम फिर, वो पुलिस भी हमारी एक अपनी फैमिली है तो उनके साथ ईद मनाते हैं, उनके साथ नमाज़ पढ़ते हैं। पहले हम लोगों की ईद करवाते हैं,
उसके बाद हमारी अपनी ईद होती है। है। तो वो जब ईद नमाज पुलिस ड्यूटी कर रही होती है तो उस अमूमी तौर पर वो भी पुलिस वाले भी नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं या वो नहीं, इसमें सिर्फ ड्यूटी करते हैं? हमारा होता है कि हम ड्यूटी करते हैं पहले, और हमारी अपनी ईद जब सबकी हो जाती है उसके बाद हम अपनी पुलिस लाइंस में या पुलिस का अपना जो सेटअप है वहाँ उधर हम पढ़ते अपनी हैं, ईद नमाज खाना पढ़ते खाते हैं। उसके बाद खाना, जिस तरह हमारा एक बड़ा खाना होता है हर ईद पे कि ईद की नमाज इकट्ठे पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एक बड़ा खाना होता है जिसमें तमाम रैंक्स के ऑफिसर्स उसको ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद फिर ईद की बाकी ड्यूटीज़ जो हैं वो चलती रहती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। खालिद साहब, आपकी ईद कैसे गुजरती है? तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडिशनल वे में गुजरती है। पहला दिन जो होता है वो सारे घर वाले इकट्ठे होते हैं सुबह के वक्त, उसके बाद रिश्तेदारों को मिलने के लिए जाते हैं जी, फुप्पुओं को ख़ास तौर पे, मामुओं को, खालाओं को। तो पहला दिन तो यहाँ गुजर जाता है। और शाम को जैसे आपने कहा कि वो ससुराल टाइम शुरू हो जाता है जी। हाँ हाँ हाँ। और नेक्स्ट डे जो है, जो आज का दिन है, आज का दिन जी वो दोस्तों के साथ और कुछ जो अजीज़ व कल किसी मसरूफियत की वजह से नहीं मिल सके उनके साथ। तो ये सारी बात है, ईद का मौका होता है जो स्कूल अच्छा, के ये समय मेल मिलाप ही है ईद मेल बुनियादी मिलाप तौर ही पर ना। और तो इस सेलिब्रेशन जो है ऐसा नहीं है कि खुद जो है सेलिब्रेशन होना शुरू हो जाएगी। आप जितनी सेलिब्रेट करेंगे, जो एक्टिविटी ढूंढेंगे वो सेलिब्रेशन है। बिल्कुल। दोस्तों से मिल लिया, किसी के घर चले गए, कोशिश क्या करते हैं किसी के घर जाए या तो किसी के घर जाते हैं और या किसी को मौका देते हैं? नहीं, हम तो सर बहुत खुशी के साथ जो भी आना चाहे वो आ जाए। और बाकी ये है कि इधर दोस्त हैं वो तो कोई सेंट्रल प्लेस ढूंढ लेते हैं। अब कई खवातीन हैं वो कहती हैं कि हिना साहब आपको पता होगा, कहती है भाई फटाफट निकल चले, किसी की गाड़ी चले जाए, नहीं तो आ जाएंगे लोग। मेहमान आना शुरू हो जाएंगे, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, ऐसे ही है ये एक माइंडसेट होता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें मेहमानदारी ना करनी पड़े। खवातीन जरा तैयार हुई भी होती हैं, शायद उनका भी दिल चाहता है कि हम भी किसी के जाकर मेहमान बने। हाँ, वैसे आज हम तैयार हैं, हमें मेहमान बनने में या मेहमान बनाने में? मेहमान बनने में ज्यादा है वैसे जाकर आप क्योंकि खुद भी जो है वो ताजिर भी है ना साथ साथ। अच्छा। लेकिन हम खुले दिल से वेलकम भी करते हैं कि कोई आता है, अच्छा लगता है, क्योंकि ईद इसी का ही नाम है, मिलने जुलने का। कई रिश्तेदारों से आप काफी अरसे से नहीं मिले होते, लेकिन आप ईद पर मिलते हैं, लोग जाके मिलते हैं, ईद वाले दिन जाकर मिलते हैं। इस ईद पे ईदी देने लेने का सिलसिला होता है या बस वो सिर्फ छोटी ईद तक मौकूफ है? छोटी ईद पर ही ज्यादा होता है, ये जरा गोश्त की ही वो अगर चल कोई रही बच्चे होती जिद है। कर लें तो फिर तो दे समझा देते हैं या ईद दे देते हैं? नहीं, दे देते हैं, अच्छा, दे देते हैं। वही सब। आपका इलाका कौन सा? मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से? गुजरात से। अच्छा, तो इसे हम बलाई पंजाब या सेंट्रल पंजाब में शुमार करते हैं? ये सेंट्रल पंजाब। सेंट्रल पंजाब। वहाँ क्या ईद की सेलिब्रेशन किस तरह होती है? कुर्बानी इसी तरह की या इसी तरह कुछ से फर्क है जिस तरह से हर जगह नमाज ईद होती है, उसके बाद हर कोई कुर्बानी में हो जाता है एंगेज। कुर्बानी के बाद फिर वही मिलना जुलना मोस्टली। ज़्यादा बड़े जानवर कुर्बान करने का रुझान है या छोटे जानवर? उधर दोनों हैं, दोनों दोनों चीज़ें हैं। वो आपका बचपन कहाँ से गुजरा है? गुजरात? मेरा गुजरात में गुजरा। इब्तदाई तालीम भी वही? मेरी उधर से ही, अपने गांव से ही है। अच्छा, गांव है? जी, गांव में। अच्छा, तो गांव की ईद कैसी होती है? गांव की थोड़ी सी उसमें ज़्यादा हलचल होती है शायद। मैंने जो नोट किया है कि सारे रिलेटिव्स जो कोई इस्लामाबाद है, कोई लाहौर है, कोई कहीं है, मोस्टली सारे आ जाते हैं ईद पे। तो हल्ला गुल्ला ज़्यादा होता है, सारे मिल बैठते हैं। हम सर्विस में हैं तो वो सब हमारा भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि पहले दिन आ रहा है, दूसरे दिन तो अब मेरा है प्लान कि आज शाम तक पहुंच जाएंगे। मैं एक ब्रेक ले लूँ, फिर इस पर यहीं से शुरू करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ हम आपके साथ मना रहे हैं, आप हमारे साथ हैं, और ये जो संग है ये इसी तरह बरकरार रहेगा, जारी रहेगा। और ईद की जो एक्सपीरियंस है हम एक दूसरे से शेयर करते रहेंगे। अभी हमें नबील साहब बता रहे थे कि ये गुजरात में जब बचपन में ईद करते थे तो देहात की ईद में बड़े मज़े होते थे, और वहाँ पर जो है ना एक्टिविटी भी काफ़ी जनरेट हो जाती थी मेरे ख्याल में। छोटे मोटे मुकाबले, कबड्डी के, कुछ सब इकट्ठे हो जाते हैं काफ़ी अरसे के बाद। सारी फैमिलीज़ वो एक पूरा कहते हैं ना कि कुंबा वो इकट्ठा होता है, तो हर अपनी अपनी और कोई कहानियाँ भी सुनाता है, फिर मिल बैठते हैं, गपशप होती है। और ईद उल अज़हा पे तो फिर वो बारबेक्यू भी चल रहा होता है और बाकी चीज़ें चल रही होती हैं।
तो आप खुद बड़े वैसे क्या लाइक करते हैं कि ईद वाले, इस ईद पे, बकरी ईद पे ना ये चीज़ खानी चाहिए यार? मैं तो बारबेक्यू का हूँ, बारबेक्यू। बारबेक्यू का खुद भी करते हैं बारबेक्यू? खुद भी करते करते हैं। खुद भी अच्छा, एक्सपर्ट हैं या बस ऐसे गुजारा है? करते हैं। बस वो सीख रहे हैं, किससे सीख रहे हैं? भाभी से सीख रहे हैं? भाभी से, कजन्स 2-3 एक्सपर्ट हैं तो उनसे सीखते नहीं, हैं। वो आप जरा एहतियात रखिएगा, नहीं तो फिर ये मुकम्मल जिम्मेदारी आप पर आ जाएगी। हमें ये अगर आप बहुत अच्छा बनाना शुरू कर दिया ना आपने। हमें ये फ़ायदा है कि हम सर्विस की वजह से, इसका ये भी फ़ायदा है कि हमें टाइम नहीं मिलता इस चीज़ के लिए। हमारा सारा टाइम बाहर गुजरता है, तो घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ पहले से बना पहले होता से बना होता है। एक सीपीओ साहब थे यहाँ मुल्तान में ना, वो कहते थे कि जब तक मैं किचन में ना खड़ा हूँ ना तो केक अच्छा नहीं बनता। तो मैं ये बताता रहता हूँ खड़े होकर कि ये 10 मिनट हो गए, इसको आप उतार लें, अब इसको 11 मिनट रखना है, इसको 12 मिनट रखना है। तो ये जो डायरेक्शन है ना, इससे अच्छा बनता है। खाई साहब, आप क्या पसंद करते हैं ईद वाले दिन, क्या मैं बनाते तो हैं? कलेजी को लुक फॉरवर्ड करता हूँ जी, कलेजियों को। अच्छा, वैसे कलेजी हम खाते भी ईद के मौके पे ही हैं। ईद के मौके पर ही ज़्यादा खाते हैं जी। वो क्या, क्यों हमारी रूटीन लाइफ में नहीं है मुझे नहीं आइडिया, बट वो कलेजी ईद के मौके पर ही मिलती है जी ज़्यादा। और शायद वो फ्रेश भी होती है, उसकी मज़ा भी वजह से देती लग रहा होता है, मज़ा दे रही होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन अब एक नई थ्योरी भी आ रही है कि फ्रेश नहीं खानी चाहिए, 4-6 घंटे रख के हाँ, खाना डॉक्टर चाहिए। सारे कहते हैं कि जी कुछ 4-6 घंटे आप वेट करें, गोश्त को करें पूरी और तौर पे फिर ना खाएं। पकाएं। लेकिन कलेजी का तो यही रुझान है। अभी उधर से वो कलेजी निकल रही थी, हम उसे कहते हैं यार ये कलेजी फटाफट बना के दे दो ताकि आप बल्कि वो जो एक होता है जी कि रोज़ा रखना है इस लिहाज से कि आपको भूख हो कि आपने कुर्बानी के गोश्त से ही मतलब पहली चीज़ सॉलिड खाएं दिन में, तो वो कलेजी ही होती है जो कि फौरी तौर के ऊपर भून के आ जाती है जी। अच्छा, वैसे हम बतौर पाकिस्तानी लगता तो है बहुत गोश्त खाते हैं, लेकिन बहुत कम गोश्त खाते हैं जी। अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, बहुत सारे ममालिक हैं, उनमें 290 से 300 किलो तक सालाना एक आदमी गोश्त खाता है। तो आप ये देख लें, तकरीबन 1 किलो गोश्त रोज़ का एक बंदा खा जाता है। हमारे यहाँ तो जो है ना वो किस्मत से मिलता है। और बहुत सारे लोग तो इंतज़ार करते हैं इस ईद पे कि जी डट के ज़रा इस हमारे यहाँ जी जो रेड मीट है जो कि बहुत पॉपुलर है बाकी दुनिया में, हमारे यहाँ रेड मीट के खिलाफ एक मतलब कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ऐसे इमेज बना दी है। वो बड़े को गोश्त को देख के ना वैसे हाथ खींच लेते हाथ खींच लेते हैं। हालांकि अब ये डॉक्टर्स कह रहे न्यूट्रिशन भी हैं उसमें ज़्यादा है। हाँ, उसमें एनर्जी ज़्यादा है, उसमें प्रोटीन वैल्यू बहुत अच्छी है। कोलेस्ट्रॉल है तो उसके साथ आपने एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ उसको आपने कैटर करना है। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे यहाँ शुगर भी सबसे ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर भी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ये असल में ये लाइफस्टाइल है जो हमें ख़राब कर रहे हैं, और हम जो हमारी खुराक की ज़रूरत है उससे भी दूर जा रहे हैं। तो हिना साहब, आप क्या बनाती हैं ईद वाले दिन ख़ास तौर पे कि जी ये ईद है और बकरा ईद है, क्योंकि उस दिन गोश्त इर्द गिर्द हर तरफ फैला होता है, तो गोश्त वाली चीज़ ही बनती है कुछ? गोश्त वाली चीज़ ही बनती है। मेरी स्पेशलिटी जो मैं अच्छा बनाती हूँ वो पुलाव है। पुलाव है? हाँ, सारे घर वाले पसंद करते हैं, मतलब बहुत अच्छा टेस्टी पुलाव बनाती हूँ। उस दिन तो ये बाकी रूटीन में हम पुलाव का कॉम्बिनेशन डिफरेंट रखते हैं, ठीक लेकिन है। इस ईद पे अगर 4 किलो चावल है तो 4 किलो ही गोश्त डलेगा, ऐसे ही है ना? एग्जैक्टली ऐसे ही है, और अच्छा मज़े का बन जाता है। हाँ। तो क्या वैसे बीफ का पुलाव बनाती है या मटन का? मैं दोनों बना लेती हूँ। दोनों? बीफ भी ज़्यादा बना अच्छा कौन सा लेती बनता हूँ। मेरा ख्याल से बीफ टेस्ट में ज़्यादा अच्छा होता है ज़्यादा अच्छा मटन होता से। है, हाँ। मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि बीफ पुलाव भी ज़्यादा बीफ का ज़्यादा मज़ा देता है अगर अच्छा पुलाव बना हुआ हो भी, तो। क्या बिल्कुल बात ऐसे है। तो आप जो है मीठे में क्या अच्छा बनाती हैं? अच्छा, मीठे में ऐसा सच मुझे खुद मीठा पसंद नहीं है, तो इसीलिए मेरा उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। अच्छा। हाँ, मैं मीठा अच्छा, ये नहीं, वैसे कोई कम शौक लोग से मिलते नहीं। हैं जो कहें कि जी मीठे में इंटरेस्ट है। थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस है, डाइट थोड़ा कॉन्शियस सा। होने की हाँ, वजह से। थोड़ा मैं सा। तो ये कहता हूँ नबीर साहब, आजकल जो मिठाई की दुकान है ना उसमें आप जाए और 10 मिनट ना जी भर के मिठाई को देखें और फिर बाहर निकल आए। यही काफ़ी है। इससे आगे का जो मामला है ना वो खराब करते हैं। हाँ, वो जैसे आपने बात की ना कि लाइफस्टाइल अगर आपका ठीक है, आप जितनी इनटेक है उसके अकॉर्डिंगली वर्कआउट भी कर रहे हैं, हाँ। और आपकी एक्टिविटी है, तो फिर तो इशू नहीं। और अगर आपने खाना है और बैठना है तो फिर वो वाइट शुगर तो बहुत ज़्यादा ख़राब हाँ, करती है ना ये। अच्छा, ऐसे। और मिठाई में तो सिर्फ वो मीठा है ना जी, और कुछ भी नहीं है। ऐसे। तो वो अगर आप खाते हैं, अच्छा बहुत सारे लोग इसके शौकीन नहीं हैं, खाते हैं तो फिर उसके खमियाजा भी भुगतते हैं। आप भी मेरा ख्याल है खालिद साहब इसका खमियाजा भुगत चुके हैं। भुगत चुके हैं सर, भुगत के फिर कंट्रोल किए हुए हैं खालिद साहब ने कहाँ से वेट नीचे लाए? तो मैं 202 किलो से 202 किलो से ये फिर 80 तक आए ना? 89 तक। 89 तक। आप जरा अंदाजा करें कि एक बंदा इन्होंने अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंक दिया। ऐसे ही है ना? अच्छा, तो नबील साहब ज़रा ये बताइएगा कि ये जो ईद वाले दिन हैं, दोनों दिन,
तो ये आपके लोग ड्यूटी पर मौजूद होते हैं या जी। चौराहों को, सड़कों को अलग वाले कर नहीं दिए जाते नहीं, ये ड्यूटी पे मौजूद होते ड्यूटी हैं। पे इवन हमारी कोई भी त्यौहार होता है, ईद है, न्यू ईयर है, 14 अगस्त है, कोई भी त्यौहार है, तो उसमें पुलिस की ड्यूटीज़ बढ़ जाती हैं। क्योंकि उसमें लोगों की मूवमेंट पार्क्स में, रोड्स पे वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी और इसी रोड्स तरह को चालान भी बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं ईद के करीब जैसे ही आती है ना, चालानों की रफ्तार और हुजूम जो है ना, उसमें अचानक इजाफा हो जाता है। उसमें चालान फिर लोगों की वायलेशन बढ़ जाती हैं। मैं तो इसको इस तरह से देखूंगा कि अगर आप रोड्स पे देखें जो भी निकलता है तो कोई वायलेशन नहीं करेगा तो चालान नहीं होगा। चालान तो सिर्फ एक वो डेटरेंस है कि आप अगर नहीं रोड पे ठीक चलेंगे डेटरेंस तो प्लस हो गई है, हाँ। कुछ ऐसा काम हो गया वायलेशन भी उसी के अकॉर्डिंगली है। अकॉर्डिंगली। तो अच्छा, आप वैसे बतौर सिटी ट्रैफिक ऑफिसर, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, किस चीज़ से बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं ट्रैफिक के मामले में? यार ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इसको कैसे ठीक करें? ऐसा कोई है मामला? अगर इधर मुल्तान का मैं हाँ, बताऊं तो वन वे की वायलेशन, अच्छा, वन वे की वायलेशन इधर है, काफ़ी ज़्यादा है। उस पर चालान भी करते हैं। इवन जिन रोड्स पे ज़्यादा है एक्सीडेंट, जिधर रेशो ज़्यादा है मतलब उधर मुखालिफ सिम से ट्रैफिक आ रही मुखालिफ होती है, सिम से आ इधर रहे से नहीं आना हैं, चाहिए। तो उससे एक्सीडेंट का भी एक बढ़ जाता है। और हम फिर FIRs तक भी करते हैं कि ये चीज़ ना हो, ताकि एक बंदा खुद भी रॉन्ग आ रहा है, वो खुद तो मुसीबत में है ही है, जो सामने से जो सीधे उसकी रास्ते से ज़िंदगी आ रहा है भी उसकी भी ज़िंदगी भी दांव खतरे पे में लगा है। रहा है। तो ये सबसे एक इरिटेटिंग जो रोड पे जाते हुए होता है कि ये चीज़, तो उस पर कोशिश भी कर रहे हैं कि इस चीज़ को कम करें। खान साहब, आपको क्या चीज़ ट्रैफिक में तंग करती है खास तौर पे कि यार सर, ये रॉन्ग वे wrong तो way है ही है। है। दूसरा सर, जो लाइन का डिसिप्लिन है ना, वो मेरा ख्याल है हम उसका तो कोई educated हल ही नहीं नजर नहीं आ रहा। मोटरसाइकिल वालों को बाईं तरफ कैसे लेके जाए? है। कैसे लेकर जाए? वो उनके लिए वो लेन जो थी उनकी, उसको ग्रीन, रेड, ब्लू कर दिया, रंग डाल दिए, वो अलग कर दिया, सारा कुछ कर दिया, लेकिन मुश्किल हो रहा। बस वही बात एक समझाने वाली है सर कि वो कि ट्रैफिक के ऊपर जब आप हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि सर, मतलब जब हम रोड के ऊपर हैं तो हम कोई एंजॉयमेंट में नहीं है, हमने एक लॉ फॉलो करना है। उस लॉ को हमें पता होना चाहिए। ये अनफॉर्चुनेटली हम समझते हैं कि वो बस यहाँ पे अब हमने जल्दी पहुँचना है, रोड का मकसद है जल्दी पहुँचना है, चाहे वो थोड़ी सी वायलेशन भी कर लें। जो थोड़ी सी वायलेशन होती है वो हर कोई थोड़ा थोड़ा तो वैसे जस्टिफाइड हो गया। वो जिसको भी आप रोके कहते हैं जी पेट्रोल इतना महंगा, मैं उधर से 2 किलोमीटर का चक्कर लगा गया हूँ तो कैसे लगा गया हूँ, तो इधर से जाना है जी, पेट्रोल बहुत महंगा। आप गाड़ी चलाती हैं ना, आपको क्या मुश्किल होती है बतौर खातून जो है गाड़ी चलाते अच्छा, बतौर खातून मैंने देखा अच्छा, है आप कि तो जो तंग करती होंगी करती नहीं, मैं बड़ी सेफ ड्राइव करती हूँ। मैं तकरीबन 60 के मेरी स्पीड हाँ, चल तो रही पीछे वाले होती सारे है। तंग होते वो खातून देख के खुद ही हट जाते हैं कि यार इससे बचो। अच्छा। मतलब तो ये आपको मैं वैसे experience करती ट्रैफिक हूँ। में क्या हासिल होती ट्रैफिक है? में यही मुझे जो एक डिफ़िकल्टी आती है वो ये है कि कोई रूल नहीं है, कोई कहीं से भी आ जाता है, स्पेशली बाइक्स वाले। मतलब वो अपनी लेन में नहीं चलते हैं, उनको हॉर्न दे के। बल्कि मैंने फॉरेन कंट्रीज में अक्सर ऐसे देखा है, लाइक दुबई जाना हुआ तो वहाँ पर हॉर्न देने को गाली वो लोग समझते हैं कि मुझे हॉर्न दिया गया, और हमारे यहाँ जब तक हॉर्न ना दें आपको जगह नहीं गाड़ियों के मिलती पीछे है। लिखा होता है हारन दे और रास्ता ले। यहाँ लिखा होता है वो हारन तो नहीं बल्कि। समझते, हारन दे और रास्ता ले। तो अगर आपने रास्ता लेना है तो हारन देना पड़ेगा, और अगर आपने प्रोग्राम जारी रखना है तो ब्रेक लेनी पड़ेगी, इसलिए ब्रेक लेते हैं। अभी हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में फिर से खुशामदीद। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ हम आपके साथ मना रहे हैं, और ईद आपके संग संग जो है भरपूर अंदाज से मनाई जा रही है। मेरा ख्याल है मैंने जो जायज़ा लिया, बहुत सारे घरों में आज जो है वो बारबेक्यू हो रहा है, और बारबेक्यू का अपना मज़ा है। वो गर्मियों में ज़रा थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, लेकिन फिर रात की जो पार्टियाँ हैं वो बड़े मज़ा देती हैं। आप छत पर, खुली जगह पर, कोई ग्रासी लॉन में अगर आप बारबेक्यू पार्टी कर रहे हैं तो बड़े मज़ा देती है। और ख़ुद पका के खाने का जो मज़ा है उसमें वैसे आधी भूख तो पकाने में मिट जाती है, बाकी जो है वो देखने में, और इसमें खिलाने का ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आप अच्छा बारबेक्यू कर रहे हैं तो आप दोस्तों को, अहबाब को, रिश्तेदारों को खिलाते हैं तो उसमें मज़ा करते हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद है जिनसे गपशप हो रही है, और इस गपशप को जारी रखते हैं। नबील साहब,
ये जो आपने अपनी तालीम के दौरान कहीं हॉस्टल लाइफ भी गुजारी? जी, मैंने हॉस्टल। अच्छा, हॉस्टल में रहे, फिर तो आपको बड़ा तजर्बा हुआ होगा पकाने का भी और दोस्तों को खिलाने का भी, दोस्तों की पार्टियां एंजॉय करने का भी। ऐसे ही है, जब हॉस्टल लाइफ में हो तो वो फिर मिलजुल के सारे दोस्त कर रहे होते हैं। हाँ। लेकिन मैं बहुत अच्छा कुक बना नहीं, क्योंकि थोड़ी सी डंडी मारता था कि ना पकाना पड़े। तो ये अच्छा है। उसमें हमारे लिए गुड लक कि एक मेरा दोस्त था बलोचिस्तान से। अच्छा। और थ्रू आउट हम रहे भी इकट्ठे, तो वो बड़ा अच्छा कुक था। अच्छा। तो वो फिर हमने उसे नहीं छोड़ा कि जब तक हॉस्टल लाइफ बस वो चलती फिर रही काबू आ गया ना, काबू अच्छा आ गया, तो वो हम उसकी वजह से बड़ा एंजॉय भी किया। तो कोई ऐसी ईद है जिसे याद करते होंगे यार, वो बड़ी ज़बरदस्त ईद गुजरी थी, वो उसमें जो एंजॉय किया था वैसा? ऐसे तो सर्विस से पहले की ईद ही इंजॉय सारी वाली होती ईद थी। बाकी उसके बाद तो हम ड्यूटी कर रहे होते हैं। वो ईद लोगों के लिए होती है, हमारी ईद शुरू होती है जब ईद खत्म हो जाती है। हाँ। फिर हमारी ईद शुरू तो होती है, थोड़ी सी मिल जाए छुट्टी तो उसके उसमें बाद फिर- मिल जाए। वैसे जो बचपन की ईदें हैं, उनका जो चार्म है ना और वो फैसिनेशन जो है वो दिनों में मौजूद रहती है। ऐसे ही है, बचपन में बेफिक्री भी होती है और आप वेट भी कर रहे होते हैं ईद का। ईदी का भी वेट कर रहे होते हाँ, हैं, ईद वो का- सारी चीज़ें। किसी ज़माने वो नए कपड़े बनवाने का जो हाँ। मज़ा आता था, नई जूती लेने का मज़ा आता था, क्यों जी खाई साहब? सही बात है। आप भी वो बचपन में वो जिद करके बिल्कुल, बल्कि मैं ना सर, एक मुझे किसी बंदे ने बताया कि जी ये मुझे, मैं उसको बड़ा हो अब ईद के ऊपर ना वो उस तरह से चार्म खत्म हो गया था कि यार नए सूट का वो चार्म। लेकिन मुझे किसी ने कहा, मैं मतलब बड़ा इम्प्रेस हुआ उसकी सोच से। उसने कहा ये ईदैन जो हैं ये अल्लाह ताला ने मतलब फ़र्ज़ की हैं कि आपने सेलिब्रेट करनी है। ठीक है। तो आप बाकी सब मौक़ों पे कपड़े बनाते हैं, ईद के मौके पे ये क्यों कहते हैं कि यार मेरे पास कपड़े पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे ज़रूर कपड़े बनाएं? अच्छा, ठीक है। बनाए। तो ये बड़ी अच्छी मुझे सोच लगी कि आपने वैसे तो चने शादियों के लिए, गर्मियों सर्दियों के लिए लेने, तो एक जोड़ा छोड़ दें, उसको मखसूस करने के यार मैं गर्मियों के लिए लेना ही है तो ईद के निस्बत से ही ईद के ऊपर लूँगा। तो ये एक बड़ी अच्छी सोच अच्छी है। बात है, ठीक है। ये हम बड़े होकर इससे ज़रा थोड़ा सा दूर हो गए थे, लेकिन इस सोच के बाद आपको तो ये बात बड़ी पसंद आई होगी मुझे तो दिल को लगी है मेरे। कि इसको बल्कि 3 से ज़रब देना चाहिए। बिल्कुल, और देते भी हैं हम, प्रैक्टिकली देते भी हैं। हमें तो मौका चाहिए कपड़े बनाने तो का। वैसे क्या तैयारी करती हैं? ईद आ रही है तो मैंने इसकी तैयारी करनी है जी, कपड़े हो कपड़े गए के तो हवाले से, मेकअप कपड़ों के हवाले से तो जी हर टाइम हम लोगों के कपड़े बनते रहते हैं माशाल्लाह। सोशली इतना एक्टिव हैं कि कपड़े रूटीन में ही बन रहे होते हैं। कोई स्पेशल ना भी बनाना हो तो एक पड़ा होता है जोड़ा कि ये तो अभी पहना ही नहीं है, ईद पर पहन लेंगे, ईद के लिए रखा हुआ है। ईद के लिए रखा हुआ है। और ईद की तो स्पेशल सेलिब्रेशंस होती हैं। मेरे ख्याल से खवातीन की ईद की स्पेशल होती हैं, चूड़ियाँ होती हैं, मेहंदी होती है। ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं कि वो जो खवातीन सेलिब्रेट कर रही हैं, बच्चे कर रहे हैं, तो उनमें वो जो उनकी ईद है ना, वो उनकी सेलिब्रेशन, मर्दों की सेलिब्रेशन बन जाती है। वाइब होती है, पूरी एनवायरनमेंट की एक पॉजिटिव वाइब चल रही होती है, गहमा गहमी होती है, एनर्जीज होती हैं, वो हर कोई उसमें फील तो। अच्छा, आप खाली सब सियाने आदमी हैं, ये जरा बताइएगा, ये इसको बकरा ईद क्यों कहते हैं? हम भैंस ईद भी तो कह सकते हैं, गाय भी कह सकते हैं। ये सर मेरा ख्याल है जो बकरा है वो अरबी में भैंस का लफ्ज़ है, तो बकरे में दोनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं, उर्दू और अरबी। अच्छा। बोलता उर्दू और अरबी दोनों में। बकर में अरबी की तरफ से भैंस शामिल हो गई और हमारी तरफ से बकरा शामिल हो गया। आपके लिए सवाल है, ये बड़ी ईद क्यों है? ये छोटी भी ईद हो सकती थी, इसको बड़ी ईद क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बड़ी ईद और छोटी ईद में कि गोश्त है ना, गोश्त की वजह से ज़्यादा वो एक्टिविटी, खाने पीने का ज़्यादा इसमें है। छोटी ईद वो हम शायद, अच्छा, फिर शायद इसमें कुर्बानी का एलिमेंट भी शामिल है ना? हाँ, कुर्बानी भी है, element भी शामिल वो है, एक बड़ी इसलिए सेक्रीफाइस थी, sacrifices उस हैं, निस्बत से भी ये बड़ी बड़ी चीज़ ईद हो गई। तो आपको ज़्यादा मज़ा किस में आता है, छोटी ईद में या बड़ी ईद में? छोटी ईद में। छोटी ईद में ना, काम नहीं करना पड़ता। अच्छा, आपने कुर्बानी की है, यकीन करें कि जो मर्द हजरात होते हैं ना, वो तो बेचारे जानवरों के साथ जानवर हुए होते हैं, मतलब लेके जानवर लेके आना। अच्छा, इसमें वैसे भी ये नहीं है कि आप किसी के ज़िम्मे लगाएं कि जैसे जानवर ले आए और सारे काम कर दे, वो हो सकता है, लेकिन आपकी इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। अगर आप सवाब की नीयत से भी कर रहे हैं, वैसे भी कुर्बानी कर रहे हैं, तो आप खुद जाएं, जानवर ख़रीद के आएँ, देखभाल करें। अच्छा, आप जब मंडी जाते हैं या कहीं भी जाके जानवर ख़रीदते हैं तो ये खुद एक बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है कि जानवर लेके आते हैं, फिर उसको संभालते हैं, फिर कसाई का बंदोबस्त करते हैं, फिर उसके बाद कुर्बानी करते हैं, फिर उस गोश्त को
तकसीम करना, ये सारा जो है उसके बाद अगला रोल ख़वातीन का स्टार्ट हो जाता है, उनको आप एक्नॉलेज करें। ख़वातीन ने इस सारे अमल में क्या किया? ख़वातीन ने किचन संभाला, उन्होंने ऑफ कोर्स तो गोश्त उसे भी को, संभाल उन्होंने इतना सारा गोश्त समेटा। आप मैंने देखें, अक्सर वो उसको देखा है मर्दों को ना distribute वैसे किया। वो गिरे हुए होते हैं शाम तक ना कि जी बस बहुत बुरी हालत हो गई है पर यार। इसमें एक और चीज़ जो है जो उसकी बात की सफाई करने वाला काम है, हाँ, वो भी बड़ा बहुत मुश्किल बहुत है। अहम काम है। वो भी बहुत अहम काम है। अच्छा, ख़वातीन का तो अक्सर वो देखा है कि जी जैसे ही घर में कोई कुर्बानी का जानवर आया तो उन्होंने कमरे में बंद होके कुंडा लगा लिया जी, खौफ से नहीं है, मैं बाहर ही नहीं निकलना। आपको भी डर लगता है जानवर से? नहीं, कुर्बानी का जानवर है, ऑफ कोर्स उससे तो एक थोड़ा सा होता भी है कि हम इसको अपने उस पर कुर्बान करने जा रहे हैं, तो ऐसा डर तो नहीं डर नहीं लगता, लगता। लेकिन अच्छा लगता है कि एक कभी एक्टिविटी खड़े हो हो जाती गए है। कुर्बानी को देखा भी है? हाँ, देखा है? देखा है। अच्छा, देखा उसमें है। भी खौफ नहीं आया? नहीं आया। अच्छा, नहीं आया। आप सख्त मिजाज के। ये जो जानवर लेके फिर रहे होते हैं सड़कों पे, ये हैसल का सबब बनते हैं ट्रैफिक की? अमूमन हमारे यहाँ रिवाज है ना जी, जो भी कुर्बानी 2-4 दिन पहले ले आया फिर घुमाने निकल पड़े। जो डेजिग्नेटेड मवेशी मंडियाँ हैं उससे लोग निकलते हैं कि हम रोड पे खड़े होंगे, ज़्यादा होगा। इस दफ़ा हमने काफ़ी कोशिश की है कि मेन रोड्स को ट्रैफिक में डिस्टर्बेंस ना हो, तो इस वजह से इनको डिस्करेज किया है। अच्छा, बड़े जानवरों को घुमाने के लिए निकल पड़ते हैं बच्चे, और अमूमी तौर पे वो भाग खड़ा होता है। ऐसे ही ठीक है, वो ट्रैफिक के लिए बड़े मसाइल होते हैं, इसमें हादसात भी एक तो बेचने वाले भी होते हैं, एक जो लोग खरीद के लाते हैं उन्हें भी एक होता है कि वो भी लेके अपने जानवर को शाम के वक्त ना बाहर घूम रहे होते हैं। हाँ, टहला रहे होते हैं, खुद हाँ, भी टहल रहे होते हैं। उसमें ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो एक खलल होता है। तो इस दफ़ा हमने काफ़ी इनको किया है, इनके पीछे लगे रहे हैं कि मेन रोका है रोड्स इनको। पे कि ना करें। वैसे खुद भी लोगों को ख्याल करना चाहिए, जानवर हाँ, जो है ऐसे ही। वो किसी वक्त भी इरिटेट होके, अच्छा बज़ाहिर तो आपको वो ताबेदार सा नज़र आ रहा होता है, लेकिन किसी चीज़ से भी इरिटेट हो सकता है, किसी हॉर्न से इरिटेट हो सकता है, किसी बच्चे के छेड़ने से इरिटेट हो सकता है, भाग सकता है। ऐसे ही है, जैसे छोटा अगर कोई बकरा है वो तो चले कंट्रोल हो सकता है, लेकिन जो बैल है, ऊँट लेके भी घूम रहे होते हैं, तो वो चीज़ें वो एक अगर वो इरिटेट हुआ है तो वो ट्रैफिक के फ्लो को और साथ में किसी भी इंसिडेंट का बायस भी बन सकता है। तो इसमें कोशिश मसला ये है। होती है कि लोग अब आइंदा नेक्स्ट ईयर के लिए लेट्स सी क्या होता है। हाँ, ख्वाजा साहब, आप जो कुर्बानी है जी। उसको कभी खुद भी करने की सर, कोशिश बिल्कुल। करते हैं? करते हैं जी, मतलब अच्छा। एक्चुअली एक्सपर्ट तो नहीं होते, हाँ। तो हम ये करते हैं कि भाई वो अपना हाथ जरूर रखा छुरी के ऊपर, ठीक है। और फिर कसाई से कहा कि भाई चलानी तुमने है, हम ठीक कसाई के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया, अच्छा, ताकि वो पहले खुद करने की कोशिश करते थे, लेकिन महसूस होता था कि शायद जानवर को तकलीफ होती है, सही नहीं हो सकती, सही ना हो सके, क्योंकि वो 2 रगें काटनी है, किस हाँ। डेप्थ पे काटनी है, किस स्पीड से काटनी है, हाँ। वो इस बार तो वो साथ खड़े हो जाते हैं जी। आप अमूमन छोटे जानवर की करते हैं या बड़े जानवर की ये कुर्बानी? दोनों करते हैं। दोनों करते हैं। दोनों करते हैं। तो फिर कसाई पे नज़र भी रखनी पड़ती है जब वो गोश्त बना रहा होता है या उसके हाथ लेकिन में ये छोड़- हमारे वाला तो खैर बहुत अच्छा। अरसे से हमारे साथ है, अच्छा, तो इसके ऊपर तो नहीं रखनी पड़ती, खानदानी एक है बड़े अरसे से। अच्छा। तो लेकिन एक ये हमारा डायलेमा तो है हाँ। हमारी सोसाइटी का। अच्छा, पहले तो सबसे मुश्किल काम ये है जो आम आदमी है उसके लिए, आप तो खैर चलो ढूंढ लिया आपने, को बंदोबस्त कर लिया, सबसे मुश्किल काम कसाई ढूंढना है, कसाई ढूंढना है। क्योंकि जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है कुर्बानी करने की। कसाई, प्रोफेशनल कसाई तो दस्याब होता नहीं है। वो लिमिटेड है ना जी, वो लिमिटेड कसाई हैं जो कि रोजमर्रा के बेसिस पे चल रहे हैं। हाँ। अब जाहिर बात है इस मौके पे ज़्यादा इन्फ्लक्स आना है तो आपको मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ना है, आपको स्किल सेट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ होता है जी। ठीक, यही से बात करते हैं, एक ब्रेक ले लें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। प्रोग्राम में फिर से खुशामदीद। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ हम आपके साथ मना रहे हैं। हमारे साथ अच्छे अच्छे गेस्ट मौजूद हैं और आपके पास अच्छे अच्छे खाने मौजूद हैं। हम अच्छी अच्छी गपशप करते हैं, आप अच्छे अच्छे खाने खाएं और साथ साथ इस गपशप को भी इंजॉय करें। हमारे साथ नबील खोखर साहब जो CTO हैं, मुल्तान के ट्रैफिक ऑफिसर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा मोहम्मद उस्मान साहब और हिना चौगताई साहिबा मौजूद हैं, अपनी ईद के एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं। नबील साहब, आपको कसाई ढूंढने में तो मुश्किल नहीं होती होगी, वरी पहन के जब कसाई को पकड़ के लाए तो सारा मामला ठीक हो जाता होगा? नहीं, वो मुश्किल नहीं होती एक्चुअली। मैंने कभी भी जिधर मेरे प्लेस ऑफ पोस्टिंग है उधर कुर्बानी मैं अपने गांव में जाके करता हूँ। ठीक है। तो गांव में वो जिस तरह तो आपका भी वही वो एक खानदानी खानदानी कसाई जिस चलता तरह होगा। ये हाजा साहब ने देहात बात में की, तो आसानी है, तो उधर आसानी भी होती है। वो फिर अपने रिलेटिव्स को दूर दूर से भी बुला लेते हैं, तो वो
एक्सपर्ट ही होते हैं वो जो साल से कर रहे हैं, तो उसमें इशू नहीं होता। आप चले अभी तो ट्रैफिक में वैसे मुख्तलिफ पोस्टिंग्स पे रहे होंगे जी। तो ये इस तरह की शिकायत भी आती है कि जी बकरा चोरी हो गया, जानवर चोरी हो, कुर्बानी का जानवर चोरी हो गया, या कसाई को हाथ दिखा गया, ऐसी शिकायत भी आती है? हाँ, मैं इससे पहले रावलपिंडी में था, तो उधर इवन एक मेरा क्लास फेलो था, तो उसका बकरा चोरी हो गया, वो लेके आया। अच्छा। ईद से 2 दिन पहले रात को कहीं उसका, तो इस तरह की कसाई की शिकायत अभी तक मुझे नहीं आई कि वो, क्योंकि वो तो ईद का दिन होता है तो लोग वैसे भी उसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ये बकरा चोरी की इस तरह की शिकायत कसाई साहबान वैसे उनसे माजरत के साथ हाथ बहुत दिखाते हैं। एक तो ये है कि जब वो आप उनको ले आए, ये पता नहीं है कि भाई कसाई है भी सही है नहीं है। दूसरा ये है कि जब उसने जानवर ज़िबा करना शुरू करना है, उसने कहना है कि जो पैसे दे देंगे बस ठीक है, जो दे देंगे। उसके बाद जैसे ही कर लिया फिर वो गुथम गुथा हुआ लड़ाई कि नहीं जी ये तो इसके इतने पैसे निकालें जी। अच्छा, फिर वो जो है एक अच्छा भला गोश्त का बड़ा पीस वो उन्होंने अलग किया हुआ है कि ये हमारे लिए, ये आप दे दें जी, ये खाल भी दे दें जी। तो ये मतलब सारा कुछ बर्दाश्त कर देते हैं लोग। मोस्टली इसकी शिकायत नहीं आती, लेकिन ये चीज़ें तो एक फैक्ट है ना कि ये इस तरह से होती हैं। तो अनाड़ी भी बने होते हैं इन दिनों में कसाई, कि वो भी अपना कि चलें कुछ नहीं तो चले यही काम। अच्छा, ये अनाड़ी कसाई ना हो ना तो शायद ये सारा निज़ाम भी ना बच सके। ऐसे ही है इतने बहुत सारे, क्योंकि हर बंदा कोशिश होती है हर एक की के ईद पे कुर्बानी करें, तो वो फिर कसाईयों को ढूंढना जो प्रोफेशनल है वो तो कम है। बाकी भाई साहब क्या मिस करते हैं बचपन की ईद में कि ये चीज़ अब दस्तयाब नहीं है? बचपन की ये चीज़ अब दस्तयाब नहीं है सर। वो जो छोटी छोटी बातों के ऊपर खुशियाँ मिल जाती थी। अब ये आप ईद के ऊपर बता रहे हैं कि नए कपड़ों की खुशियाँ, अब बच्चे खुशी नहीं होते, नए बच्चे खुशी नहीं होते। तो वो पहले ही बता रहे होते हैं कि जी हमें ये फलां फ़ोन चाहिए, फलां गैजेट चाहिए, और वो लाख रुपए के गैजेट होते हैं, उसके बावजूद जो है वो खुशी का एलिमेंट नहीं होता। खुशी का एलिमेंट नहीं, खुशियाँ नापैद हो गई। हाँ, दूसरा सर मेरा ख्याल है जो एक और चीज़ बड़ी मिस हो रही है कि पहले ना 100 कजन्स इकट्ठे बैठे होते थे। अच्छा, ट्रिप्स कर रहे हैं 50-50, 60-60 इकट्ठे हो गए, बस की ये जी 42 सीटर, एक हो गई, 2 हो गई हैं, पूरी फैमिली इकट्ठे होकर जा रही है, वहाँ जाके बिस्तरे पे पंजे पे पड़े हुए हैं। अब वो चीज़ें थोड़ी सी मतलब वो हो गई हैं, नापैद सी हो गई हैं। किसने नापैद की है? क्यों हिना साहबा, किसने? मुझे तो ऐसा लगता है ख़वातीन ने नापैद की है। उन्होंने कहा कि नहीं बस छोड़े, हम अपनी ज़िंदगी अलग गुजारते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ख़वातीन भी इस चीज़ को मिस करती हैं, ज़ाहिर सी बात है। उस पुराने वक्त को जब हम लोग इकट्ठे जॉइंट फैमिली में हम लोग रहते थे, और उस चीज़ को ख़वातीन भी मिस करती हैं। मेरी लाइक अपनी मैं मदर की बात करूँगी जिन्होंने वो टाइम अपना गुजारा हुआ है, वो हमें बैठ के किस्से सुनाती है कि हमारे टाइम पे हम लोग मिलजुल कर खाना पकाते थे या मिलजुल कर रहते थे। अब मैंने देखा कि लोग ज़रा अलग अलग हो गए हैं, दूर हो गए हैं। क्या वजह क्या बनी? क्या आपको लेकिन ख़वातीन नहीं सिर्फ इसका मेरा ख्याल से वो नहीं है, शायद एक चेंज आ गया सोसाइटी में, एक चेंज आ गया है जो मुझे लगता है। कैसे हम वापस कैसे ला सकते हैं उन सेलिब्रेशंस को? कोई आपके ज़हन में कोई तजवीज़ हो? हम लोगों को तजवीज़ तो दे सकते हैं ना। इसमें हर बंदा अपनी लाइफ में बिजी हो गया है। वो एक भेड़ चाल तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा लगता है कि हम ना अपनी ज़िंदगी में बहुत फॉर्मल हो गए हैं। फॉर्मल हो गए हैं, ऐसे ही बहुत फॉर्मल हो गए। हर बंदे को हम ऐसे ही ना ऐसे रिजर्व से रहते हैं अपने त्यौहार। अब अच्छा, वो शादी ब्याह में जो अट्रैक्शन होती थी वो भी अब नज़र नहीं आती। हमने ना वो जो वहाँ पर जो सेलिब्रेशंस थी उनको मिनिमाइज कर दिए। ऐसे ही है ना, वो आप देहात में रहे तो देहात की शादियों में आधी बारात जुमर डाल रही होती थी, ठीक है ना, भंगड़ा डाल रही होती थी। अब तो कोई बंदा जो ना, हमने जो कहा कि फॉर्मल हमारी हो गई चीज़ें, हर बंदे को वो एक अपने एक सर्कल में रह रहा है। जो वो पहले दोस्ती यारी उस तरह से लोग मिल बैठते थे वो कम हो गया। इसमें जितनी भी ये टेक्नोलॉजी भी आ रही है, सोशल मीडिया है, लोग उस पर टाइम स्पेंड करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि आपस में मिल बैठने से। तो ये सारी चीज़ें इस पर इम्पेक्ट तो कर रही हैं। कोई ऐसी दोस्तियां हैं जिनको मिस करते हो आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह बचपन के दोस्त भी साथ बरकरार रखे मिलते रहते हैं, चाहे वो अब दुनिया के बहुत सारे कोनों में फैल गए हैं। हाँ। लेकिन अब वो वीडियो कॉलिंग के जरिए मतलब वीकली या बाई वीकली हो जाती है, सिलसिला बरकरार रखा हुआ। सिलसिला बरकरार रहता है। अच्छा, बाकी नौजवानों में भी है ये सलाहियत कि वो एक दूसरे के साथ मिलते रहे हैं, या किनमें ये जो अगली नस्ल है नौजवान अगली
नस्ल के सर तरीक़ाकार फ़र्क होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है वो हमसे ज़्यादा बेहतर होंगे सर। अच्छा। मुझे सर देखें, मैं 2-3 चीज़ों के ऊपर मैं जेन ज़ी की बात करूं अगर, तो जिस चीज़ पे ये स्टैंड ले जाते हैं, अभी इन्होंने इसराइल के प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया था, हम चोरी छुपे कोका कोला पी जाते थे और इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग अपना जो है ना स्टैंड लिया होता है। जो ये चीज़ ये नस्ल समझती है ना कि राइट है, वो कर रही है। दूसरा सर, अच्छा या बुरा इन्होंने अपने रास्ते निकाल लेने हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो हमारी नस्ल थी जिसने अपना वक्त गुजार लिया है, तो वो कंप्रोमाइज़ में थी। मैं आपको बताऊँ, मतलब मेरी बेटी, उसको मैं 2 साल से लगा हुआ था कि आओ तुम्हें मैं गाड़ी चलाना सिखा दूँ, सर बैठे, कहती थी नहीं मैं 18 की नहीं हुई तो मैं नहीं बनाती। हमने 15-16 साल की उम्र में गाड़ी चलाना सीखना शुरू कर दी थी। मतलब उसने उसको फॉलो किया था। अब वो अच्छा, ये बात, अब ये जो विजन है ना सर, हाँ, ये हम में नहीं है, हमें नहीं अच्छा है। हिना साहब, अब कम्युनिकेशन निस्बतन आसान हो गई है। उस वक्त तो बड़ा मुश्किल था किसी को ईद की मुबारकबाद भेजना। तो आप इस पे भी बिलीव करती हैं कि ईद वाले दिन मुबारकबाद भेजी जाए और लोगों को फ़ोन किया जाए, मैसेज भेजा जाए? बिल्कुल। मैसेज फॉरवर्ड करती हैं या लिखती हैं? नहीं, बड़ा आसान काम है, एक ही दफ़ा मैसेज उठाया और सबको भेज दिया। लेकिन मेरे ख्याल से जब आप टाइप करके अगले को भेजते हैं उसको ज़्यादा अच्छा फील होता है। अच्छा। मतलब उससे लगता है कि इसने दिल से मतलब थोड़ी एफर्ट डाली है और मुझे टाइप करके भेजा, कोई फॉरवर्ड मैसेज मुझे नहीं भेजा। अच्छा। थोड़ी एफर्ट लगती है ना टाइप करने में, टाइप करके मेरे ख्याल से भेजा जाए तो वो अगले को ज़्यादा अच्छा फील होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। गपशप मज़ीद भी करते हैं, लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। नाज़रीन, हम इस गपशप को जारी रखेंगे नए मेहमानों और नए सेगमेंट के साथ। थोड़ी देर के लिए इजाज़त दीजिए।